हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपने अपनों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक का रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप लोगों से होने वाला है। और ये रीडिंग आपको, आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पूरी तरह से हील करेगी और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग गाइडेड रीडिंग है आप सभी के लिए। यूनिवर्स की तरफ से ये इंट्यूटिवली मैसेज आप लोगों को इस रीडिंग के थ्रू मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज की रीडिंग का हम शुरू करते हैं। टॉपिक आपने जान ही लिया होगा, फिर भी हम आपको बता दें कि क्यों आपका और आपके ईश्वर का रिश्ता इतना मजबूत है, क्यों आप इतना ईश्वर को याद करते हो, क्यों आप ईश्वर से इतना कनेक्टेड हो, क्यों इतनी श्रद्धा भाव है आपके अंदर, क्या रीज़न है इसका। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 पायल्स रखे हैं आप लोगों के लिए। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पायल समझिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग भी टाइमलेस और साथ ही जनरल है। मेरी जितनी भी रीडिंग आती हैं सभी टाइमलेस रहती हैं और जनरल रहती हैं, क्योंकि सभी की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होती हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होता है प्लीज़ उसे रखना है, और जो नहीं होता है उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में इंटर मत कीजिएगा, उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारी ये फैमिली और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि मेरा पर्पस यही है आप सभी को मैं गाइड कर सकूं, आप सभी की लाइफ के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस लाती रहूं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे इन रीडिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 1 से। तो पायल नंबर 1, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्यों आपका रिश्ता ईश्वर के साथ इतना मजबूत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं ये, आई होप आपको भी पसंद आएंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए कार्ड नंबर 1 के लिए। क्यों इतना अटूट रिश्ता है आपका और आपके ईश्वर के साथ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। इतना अटूट रिश्ता है पायल नंबर 1 का ईश्वर के साथ, क्या रीज़न है इसका। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन एंड 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करना चाहती हूँ। आई होप आपको सभी कार्ड नज़र आ रहे हों। तो हम कुछ कार्ड और लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। द मैजिशियन, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। 1 कार्ड और लेंगे, थैंक यू। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स,
नाइट ऑफ कॉइन एंड है आपका एस ऑफ कॉइन। तो फ्रेंड्स, सभी कार्ड आपको नज़र आ रहे हों तो मैं बता दूं आपको आपकी लाइफ के बारे में कि आपका रिश्ता ईश्वर के साथ क्यों इतना अटूट है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ईश्वर के साथ अटूट होने का सबसे ज़्यादा कारण मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, या अपने आप को प्रूव करना हो, सभी में आपने बहुत ज़्यादा त्याग बलिदान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की ये जो पेशेंस है, जो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और आपके अंदर इतना आपने सहा है, इतना आपने झेला हुआ है अभी तक, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन वाले सिचुएशन से भी आप बाहर निकले हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है लोगों ने, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको मनी वाइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किन्हीं लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सताया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, और आपकी भावनाओं की भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कदर नहीं की है किन्हीं लोगों ने, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप पूरी तरह से इस दुनिया से, कहूँगी मैं, जिनसे भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, जिनके साथ भी आपका रिश्ता, वहाँ से भी आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है पायल नंबर 1 जितना आप पाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि आपने जिस भी इंसान के लिए एफ़र्ट किए ना, जिस भी इंसान के लिए आप जी जान लगा दी, जिस जिस इंसान के लिए आपने दिन रात एक कर दी, जिस इंसान की खुशियों के लिए आपने अपनी जिम्मेदारी, अपना दिन, अपना रात तक नहीं देखा, उस इंसान की साथ आपका जो कनेक्शन है, उससे कहीं ज़्यादा कनेक्शन आपका ईश्वर से बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है आप लोगों के लिए, है ना, प्यार, प्यार से ऊपर आप लोगों के लिए एक एक डिवाइन लव मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। पायल नंबर 1 डिवाइन लव वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। भले ही इंसान से आपको उतना प्यार नहीं मिला हो, लेकिन ईश्वर से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा साहस मिलती है, बहुत ज़्यादा मजबूती में वहाँ से मिलती है आपको, और बहुत ज़्यादा हिम्मत भी आपको ईश्वर प्रोवाइड करते हैं। तो बात करूँ यहाँ पर कि क्यों आपका ईश्वर के साथ इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है, ईश्वर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है आपका। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा, आपकी सोल कनेक्ट है। आपकी जो ये सोल है ना, इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से आप ईश्वर के सानिध्य में बहुत कुछ ऐसे आपने किए हुए कर्म हैं। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है आप लोगों के लिए किसी ऐसे जन्म में कोई ऐसी कुछ ऐसा पूर्व जन्म मुझे आपका नज़र आ रहा है फाइल नंबर 1, जहाँ पर आप ईश्वर के साथ रहते थे, ईश्वर के साथ उनके वातावरण में, उनकी जहाँ पर वो निवास करते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा आप कार्य करते थे,
या उनके अनुचर थे। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। पायल नंबर 1, बहुत ही खास आप हो, जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको चुना है, इस धरती पर आपको भेजा गया है किसी ऐसे मकसद के लिए, किसी ऐसे कार्य के लिए। यहाँ पर मुझे आपकी ही ख्वाहिश नज़र आ रही है कि आपने खुद ये ख्वाहिश चुनी है पायल नंबर 1 इस धरती में आने के लिए। आपकी कोई इच्छा मुझे यहाँ पर प्रबल नज़र आ रही है। कोई ऐसी इच्छा होगी आपकी उस जन्म में, आपने ईश्वर से मांगी थी कि प्रभु मैं भी धरती पर जाऊं और धरती पर जाकर कुछ ऐसा कार्य करूं। आपका कुछ मकसद था इस धरती पर आने का, कुछ ऐसा मकसद जो आप पूर्ण करना चाहते थे, कुछ ऐसा मकसद। अब ईश्वर से जो आपका रिश्ता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से अभी तक आप खड़े हुए हो। इतनी तकलीफ़ के बावजूद, इतनी लोगों के पास कभी खाने को कुछ नहीं होता है, कभी रहने को कुछ नहीं होता है, घर नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, परिवार नहीं होता है, लेकिन आपके पास वो सब कुछ खुशियाँ हैं पायल नंबर 1। लेकिन फिर भी आप अपने आप में ही अपने आप को अधूरा मानते होगे। आपको आपको किसी चीज़ की कमी फील होती होगी पायल नंबर 1, ये मुझे महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। तो आपके अंदर की ये कमी क्या है? आपके अंदर की जो ये कमी है ना, अब वही पूर्व जन्म की जो आपके और आपके ईश्वर के साथ आपका जो पूजा भक्ति, उनकी सेवा में आप लगे रहते थे, उनके दिए गए कार्यों को आप पूरा करते थे, वहाँ वो सुखद पल आपकी सोल ढूंढ रही है। आपकी सोल फिर से वहीं जाना चाहती है जहाँ से आप आए हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए अभी आपको कुछ ऐसे आपके सोल पर्पस है, कुछ ऐसा मकसद है आपका जो आप इस धरती पर आने से पहले आपने ईश्वर से कहा था कि प्रभु मैं ये कार्य करूँगा फिर आपके पास आऊँगा। कुछ ऐसा मकसद है आपका पायल नंबर 1। तो ये मकसद क्या है? तो ये मकसद मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको है ना, लोगों को हील करना है पायल नंबर 1। लोगों की लाइफ में वो अनकंडीशनल लव जो होता है, उनको उस बारे में अवेयर करना है, उनको समझाना है कि प्यार क्या होता है और इस प्यार को कैसे हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्यार शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। एक प्यार होता है ईश्वर के साथ हमारा, जो प्रेम पूर्वक एक रिश्ता होता है, दिल से जो जुड़ा रहता है, जिसमें ना कभी किसी चीज़ की अपेक्षा रहती है, ना कभी किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा रहती है। बस वो डिवाइन लव, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई महत्वाकांक्षा ना हो, जिसमें कोई लालसा ना हो। बस इच्छा हो तो बस उनकी दर्शन की। आप इतने प्योर हो पायल नंबर 1 कि आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है और बहुत ज़्यादा ओवरवेल हो रही हूँ मैं इमोशनली। बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, वही कनेक्शन मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका ईश्वर के साथ जो ये अटूट रिश्ता है ना, ये इसी वजह से है कि आपकी सोल उनसे जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे पर्पस हैं आपको जिनको आपने इस धरती पर आके पूर्ण करना है। अपने पर्पस को जानिए और उसको पूर्ण कीजिए। जब तक आप वो पर्पस पूर्ण नहीं करोगे,
तब तक आप यहीं पर फंसे रहोगे पायल नंबर 1। इसलिए अपने पर्पस को जानना ज़रूरी है आपको, और उस पर्पस को जानने के लिए आपको अपनी हीलिंग और अपने अंतर मन से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप अपने आप से जुड़ोगे उतना ही आपके अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो लास्ट में मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देखना चाहती हूँ। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, आपके ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो आपका रिश्ता इतना अटूट है ईश्वर के साथ, तो आपके ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको, आपकी आगे की जर्नी के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, हम 1 बाय 1 ही कार्ड लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप उन्हें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फ्री कीजिए पायल नंबर 1, और अपने आप को डीप ब्रीथिंग कीजिए। आपके कार्ड सफल नहीं हो पा रहे हैं ढंग से और नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग, लेकिन फिर भी अपने आप को संयमित रखिए, भावुक मत होइए ज़्यादा। तो फिर से यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर हम अब लेते हैं आप लोगों के लिए द वर्ल्ड। जैसे मैंने बोला ही आपसे कि आपकी कुछ न कुछ ऐसी ख्वाहिश है, कुछ न कुछ आपकी एक सोल पर्पस है आपका, जिसको आपको पूर्ण करना है, और उसको पूर्ण किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने सोल पर्पस को ढूंढिए। ईश्वर भी आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने सोल पर्पस को जानिए, अपनी अंतर्मन की यात्रा शुरू कीजिए पायल नंबर 1। और हीलर ऑफ द एजेस, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर मुझे आप लोगों का एक मकसद ये भी ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको खुद को हील तो करना ही है, साथ ही साथ आगे चलकर आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। उन्हें भी आपके अंदर जितना प्रकाश है, आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, उतना आप दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरों की लाइफ में भी रोशनी बिखेर सकते हो आप इस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो। अपने मकसद को जानिए पायल नंबर 1, और अपने इस धरती माँ में जब हमने जन्म लिया है, इस धरती के लिए कुछ कीजिए। आपका ये पर्पस मुझे दिखाई दे रहा है। आपके ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, अपने पर्पस को जानिए और आगे बढ़िए। संयमित वे में आगे बढ़ना है आपने पायल नंबर 1। ऐसा नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़ दो और इसके पीछे लग जाओ, नहीं। क्योंकि जो आपके कर्म हैं उनको तो आपको निभाना ही पड़ेगा। अपने कर्तव्यों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है। कर्तव्यों से जो मुंह फेरेगा, फिर क्या होगा उसका? आपके कर्मा फिर से लौट के आएंगे और फिर से वही साइकिल चलती रहेगी। तो अपने कर्मा को आपने क्लीन रखना है और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है। कभी कर्तव्यों से अपने पीछे नहीं भागना है कभी भी, ठीक है। 1 लास्ट कार्ड और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन की एनर्जी 2 बार आई है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड मुझे यही गाइड कर रहा है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए, कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअल सोल हो आप, आपकी सोल बहुत ज़्यादा ओल्ड है, इस जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से आप हो, और इस धरती पर आए भी इसी के लिए हो आप, कि आप लोगों को कुछ सिखा सकें, आप लोगों को कुछ बता सकें, आप लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान ला सकें। आप एक ऐसे पथ प्रदर्शक बनोगे जो लोगों को सही रास्ता दिखाएगा, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। फाइल नंबर 1, तो अपनी शक्ति को जानिए, अपने अंदर की जो आपके अंदर जो इतनी ललक रहती है ना ईश्वर से, जब आप भक्ति करते हो, जब आप पूजा करते हो, किसी भी वे में, चाहे आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, या किसी भी ईश्वर को याद करते हो, तो आप क्यों इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, क्यों इतना जल्दी से आपका कनेक्शन बन जाता है? तो किसी न किसी कारण से बनता है। तो ये रीज़न वही है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं, आप ईश्वर के साथ रह चुके हो, और आपने ईश्वर से खुद ही ये जो धरती पर आए हो ना, आप खुद ही आप आए हो। ईश्वर तो नहीं चाहते थे आपको इस धरती पर भेजना, लेकिन आप ही की इच्छा थी कि मैं इस धरती पर जाऊं और लोगों को सही मार्ग दिखाऊं, लोगों को सही तरीके से गाइड करूं, उनके दिलों में एक भक्ति की, प्रेम की जोत जलाऊं। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हो आप। पायल नंबर 1, अपनी खूबियों को जानिए और इस पर वर्क कीजिए। अपने मकसद को मत भूलिए। जब आपने अपना मकसद को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर से आप वहीं जहाँ से आए हो उन्हीं में लीन हो जाओगे। तो इससे बेहतर खुशी किसी बात की नहीं हो सकती है। तो पाइल नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। आई होप आपको भी ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि क्यों आपका रिश्ता इतना अटूट है ईश्वर के साथ। क्या कारण है इसका? कौन सा रीज़न है इसका कि आपका और आपके ईश्वर के साथ आपका रिश्ता इतना अटूट है? किस कारण से है? तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ सोर्स, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द चैरियट। 2 कार्ड और लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। टेम्परेंस एंड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्यों आपका और आपके ईश्वर के साथ आपका अटूट रिश्ता है, क्या रीज़न है इसका। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी कुछ आपके बारे में। तो यहाँ पर आपका
आपकी बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय है, कभी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता है। और कभी कभी आप, है ना, अपनी लाइफ के स्ट्रगल से, अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव से दुखी हो जाते हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी लाइफ में इतने सेक्रीफाइस मिले मुझे, क्यों मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। किन्हीं लोगों का ये क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहा है उनके मन में ऐसा ईश्वर के लिए। और कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव और अपने भाग्य को भी कुछ ऐसे शब्द कहते हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो आपको ऐसा अपने भाग्य के लिए कभी भी ऐसी गलत बातें नहीं सोचनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे। आप चाहते तो हो मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी वे से आप अपने आप को नेगेटिव कर लेते हो। तो इस चीज़ से आपने थोड़ा सा बच कर रहना है। आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा फेस देखा हुआ है, पायल नंबर 2, जहाँ पर आपने अपने अपनों से ही आपको उनके साथ खड़ा रहना पड़ा, उनके साथ आपका रिश्ता मुझे यहाँ पर उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपके अपने ही आपके कभी खिलाफ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसी एनर्जीज में आप रहे हो। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों आपका ईश्वर के साथ इतना अटूट रिश्ता है, क्या रीज़न है इसका। तो सबसे बड़ा रीज़न है आपका आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी। तो ये डेस्टिनी कैसे आपके ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बचपन से ही कहूँ या जहाँ पर आपने होश संभाला तब से ही आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली आप अवेयर हुए हो। ईश्वर के साथ आपका, ईश्वर के प्रति आपका आस्था, आपका प्रेम, आपका भाव और ज़्यादा दृढ़ होता गया है। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके घर में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, आसपास का माहौल कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, आराधना और स्पिरिचुअली बहुत कुछ ऐसा कार्यक्रम अनुष्ठान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप भी उसी वे में ढल गए हो। तो सबसे बड़ा मेन कारण आपका यही है, आपके ईश्वर के साथ आपका जो ये अटूट रिश्ता है इसका। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किन्हीं लोगों के लिए कि उनकी लाइफ में, है ना, वो कुछ ऐसा मकसद के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये मकसद आपका ऐसा है ना, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को साधने में लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी के ज़रिए अपनी इस जर्नी को मोक्ष तक पहुंचाना चाहते हैं। पायल नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे लोग मुझे फील हो रहे हैं, बहुत ऐसे लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में अपने सोल के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने इस जन्म मरण के बंधन से निकलकर
आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपनी लाइफ को बैलेंसबल वे में आगे लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ त्याग दूँ के आगे बढ़ जाएं और संन्यास ग्रहण कर लें। ऐसे व्यक्ति आप नहीं हो। पायल नंबर 2, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने घर में ही रहकर अपने आप को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ें। ऐसी आपकी अभिलाषा और ऐसी आपकी इच्छा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रही है। आपका ईश्वर के साथ जो ये रिश्ता है ना, ये अटूट इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बचपन से ही इस फील्ड पर हो आप, और आपको सब कुछ नॉलेज है कि ईश्वर की क्या प्रेजेंटेंस है, ईश्वर कहाँ पर है, ईश्वर किस रूप में है। ईश्वर ईश्वर की जो एक छवि है ना आपके अंदर, वो आपने बचपन से ही अपने मन में उतार रखी है कि हाँ, ईश्वर ऐसे होते हैं, वो कहीं पर भी नज़र आ सकते हैं, कण कण में ईश्वर होते हैं। ये आपकी जो दृढ़ इच्छा है, जो आपकी ये मन के अंदर जो आपने छवि बना रखी है ईश्वर की, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ईश्वर के साथ। और जितना अटूट रिश्ता आपका ईश्वर के साथ है ना, उतना शायद ही किसी वन पर्सन के साथ हो। यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद ही किसी ऐसे पर्सन के साथ हो। किन्हीं लोगों के लिए मुझे यहाँ पर उनके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, उनके लाइफ पार्टनर शायद पूर्ण वे में मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पर मे बी आप और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ऐसा हो, लेकिन मैं यहाँ पर मे बी ही कहूँगी, उतना स्ट्रॉन्गली नहीं आ रहा है ये रिश्ता, इतना मजबूत आपका जितना ईश्वर के साथ है उतना आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो, ऐसा नहीं है। किन्हीं लोगों के लिए मैसेज है और किन्हीं लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग है ना, जो अपनी लाइफ में जो आपका सोल, जो आपकी सोल है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अधूरी है, और उस अधूरेपन को दूर करता है जब आप हाईली कनेक्टेड रहो ईश्वर के साथ, जब आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस रहे, जब आपकी अपने आप को अंदर से बैलेंस कर पाओगे, जब आप अंदर से अपने आप से जितना आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हो ना, उतना ही सोल जो आपकी अंदर से ईश्वर के साथ कनेक्टेड फील करती है ना, तब आप पूर्ण होते हो। ये मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हम उसी ईश्वरीय शक्ति से एक छोटी सी ज्योति मात्र हैं, वो तो प्रकाश है, उसी प्रकाश से हम निकले हुए हैं, और एक छोटी सी ज्योति में जो है हमारे अंदर जो जल रही है। तो जब ये ज्योति ईश्वर से कनेक्टेड रहेगी, जब ईश्वर के साथ मिल जाएगी, तब एकाकार रूप बनेगा। तो पायल नंबर 2, ये आपकी दृढ़ इच्छा है कि मैं कब उस ज्योति स्वरूप से मिल पाऊँगा, कब मैं उससे रह पाऊँगा।
तो यहाँ पर आपका यही जो आपका ये अटूट रिश्ता है ईश्वर के साथ, ये इसी कारण से है क्योंकि आप बचपन से ही इस फील्ड में हो। पायल नंबर 2, बचपन से ही आपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस की हैं, बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे आपने बहुत कुछ सीखना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, बचपन से ही आपको लेसन सीखने पड़े हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में, भले ही आप अभी आपकी एज किसी भी टाइप की हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा धार्मिक और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान मुझे आप फील हो रहे हो। आध्यात्म के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा रुचि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपका इतना अटूट रिश्ता है ईश्वर के साथ, ये इसी वजह से है क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है। आपके ईश्वर आपके भाग्य में, आपके भाग्य की जो इच्छा है ना, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ खुशियाँ आपकी लाइफ में लिखी हैं, बहुत कुछ पाना चाहते थे आप कभी, लेकिन अभी आपकी ख्वाहिश यही है कि कब मैं ईश्वर के दर्शन करूं और कब मुझे उनके दर्शन होंगे, कब मैं उनके पास रहूँगा। ये मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड मैं देखना चाहती हूँ। पायल नंबर 2, आपके ईश्वर आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। तो यहाँ पर 1 कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। ऑल टाइड अप, कॉर्नुकोपिया, 1 कार्ड और लेते हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पायल नंबर 2 के लिए। सेल्फ कम्युनिटी, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए विक्ट्री। विक्ट्री भाई, जो भी पाना चाहते हो आपको अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। तो आपको यहाँ पर ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को, बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं जो अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए आप, जिससे कि आपकी बॉडी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सनेस की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, अपनी बॉडी को थोड़ा सा नरिश कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए उसको, और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आइए। आप जो भी पाना चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब आप अंदर से हैप्पी रहेंगे, तभी आप उस चीज़ को और ज़्यादा पैशनेट तरीके से उस इच्छा को पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करोगे। कॉर्नुकोपिया कार्ड आया है यहाँ पर। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी मनोकामनाएं है, वो पूर्ण हो सकती है। कॉर्नुकोपिया कार्ड अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। एक ब्यूटीफुल ब्राइटनेस, अबंडेंस, अवेकन, हर किसी भी रूप में आपकी लाइफ में एक रोशनी का आगमन मुझे दिखाई दे रहा है। एक खुशियों का आगमन मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अपने आप को निराश, हताश वाली एनर्जी में मत रखिए। लोगों से मिलना है, लोगों से बात कीजिए, उन लोगों की
और लोगों के साथ थोड़ा सा इंजॉयबल मोमेंट फेस कीजिए। ये आपको करने की ज़रूरत है। आपके ईश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसे अकेले बैठे रहो, अपने आप को ऐसा। ये ज़रूरी है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को कंटिन्यू रखो, लेकिन अपने आप को दुनिया से ही मोड़ लेना ये थोड़ा सा डिफरेंट तो है। आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो अकेले रहना ही पसंद करता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, उनकी दुख दर्द या कुछ तकलीफ़ है उनकी फीलिंग को जानें। और उनको आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उनके, या तो वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी परेशानी में है जिनसे आप उनको बाहर निकाल सकते हो। जब आप उनको उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालोगे तो आपके मन के अंदर एक सुकून की एहसास होगा आपको। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जो लोग, आपके अंदर जो नॉलेज है ना उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसको लोगों को देने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हो, जितना आप अवेयर हो ना उतना ही आप लोगों को भी अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को भी बताइए इसके बारे में, और लोगों की लाइफ में भी हैप्पीनेस लेके आइए। ये ईश्वर आपसे चाहते हैं। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।